1860 में जर्मनी के स्कॉलर, हिस्टोरियन एंड आर्कियोलॉजिस्ट हेनरिक स्केलीमैन टर्की में खुदाई कर रहे थे, तो इस दौरान काफ़ी सारे बर्तन मिले। पुराने बर्तन, सील मिले, उसके साथ साथ वहाँ पे स्वास्तिका का साइन भी मिला। और हम जानते हैं कि टर्की आधा एशिया में है और आधा यूरोप में है। जब उन्हें स्वास्तिका का सील देखा तो उन्हें ये रियलाइज़ हुआ कि यहाँ पे भी आर्यन आए होंगे, और उन्हें ये पता चला कि ये सील इंडिया से बिलोंग करता है, यानी इंडियन सिविलाइजेशन से बिलोंग करता है। वैदिक एरा के अनुसार ये बताया जाता है कि इंडिया में सबसे पहले आर्यन आए थे। आर्यन स्टेपी रीजन से चल के सेंट्रल एशिया को गए, उसके बाद नॉर्दर्न इंडिया में इंटर किए। ये बात 1500 BC की है, यानी आज से 3500 साल पहले की है, जब ऋग्वैदिक एरा स्टार्ट हुआ था। और जो खुदाई के दौरान जो स्वास्तिका की सील मिली थी, वो इंडिया के हिंदू धर्म में काफ़ी ज़्यादा महत्व रखते हैं। इंडिया के साथ साथ जापान, सेंट्रल एशिया, यूरोप के भी कंट्री में ये काफ़ी ज़्यादा महत्व रखते हैं। स्वास्तिका का ओरिजिन जो है संस्कृत वर्ड स्वास्ति से है। ये सिंबल है स्पिरिचुअलिटी का, डिविनिटी का। इसकी वैल्यू हिंदू के अलावा बुद्धिज्म, जैनिज्म में भी देखा जाता है। आर्यन ना सिर्फ इंडिया में आए थे, बाकी वो यूरोप में गए थे, जैसे जर्मनी में भी। जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रही थी 1939 से 1945 के बीच, उस दौरान हिटलर ने करीब करीब लाखों ज्यूस को मार डाला। 1890 के बाद जर्मनी में जो रेसिस्ट लोग थे, उन्होंने ये सिंबल जो स्वास्तिका का सिंबल है उसको यूज करना शुरू कर दिया। बाय द वे, जब हम स्वास्तिका को थोड़ा राइट टर्न करते हैं तो वो जो सिंबल बनता है उसे हुक क्रॉस जर्मनी में बोला जाता है। और ये हुक क्रॉस जो थी, वो जर्मनी के जो नाजी विचारधारा के लोग थे, हिटलर थे, उनकी पार्टी के लोग ये सिंबल यूज किया करते थे। और ये नाजी लोग ज्यूस पे शुरू से ही अत्याचार किया है, और आज भी इजराइल के लोग ये हुक क्रॉस को, इस हुक क्रॉस सिंबल को पसंद नहीं करते हैं, वो इसके खिलाफ हैं। ज्यूस लोग की एकमात्र कंट्री है वो इजराइल के नाम से जानी जाती है। कुछ दिन पहले से कनाडा में प्रोटेस्ट चल रहे हैं। जो ट्रक के प्रोटेस्टर हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि वो वैक्सीन लगवाना नहीं चाहते। जो कोविड वैक्सीन थी उसको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है, और वो बोल रहे हैं कि हम अपने टर्म कंडीशन पे लगाएंगे। कनाडा गवर्नमेंट ने जो वैक्सीन लगवाने के लिए एक लॉ पास की है, उसके खिलाफ वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और ये प्रोटेस्ट काफ़ी दिन से चल रहा है, जिसके कारण कनाडा की गवर्नमेंट, वहाँ के PM जस्टिन ट्रूडो कनाडा के अंदर मार्शल लॉ लगा चुके हैं। मार्शल लॉ का मतलब ये होता है कि कनाडा की जो आर्मी होगी, वहाँ के जो फोर्स होंगे, कनाडा में प्रोटेस्ट हैं उनको दबा सकते हैं और किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं। मार्शल लॉ में ये भी होता है कि वो एक्शन ले सकते हैं, उनको सरकार की तरफ से बिल्कुल छूट रहती है। जो भी प्रोटेस्ट कर रहा है उनके खिलाफ एक्शन लो और आपको कोई नहीं पूछेगा। प्रोटेस्टर जब प्रोटेस्ट कर रहे थे, इसी दौरान एक जगह हुक क्रॉस, जो नाजी जर्मनी हिटलर के द्वारा यूज किया जाता था सिंबल, उसको देखा गया। और जो हुक क्रॉस है उसको स्वास्तिका से कंफ्यूज कर दिया जाता है हमेशा। ये इशू तब उठा जब जस्टिन ट्रूडो, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर, अपने असेंबली में ये बोल रहे थे कि जो स्वास्तिका का साइन है, अगर वो कोई लेके आता है तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उसके खिलाफ काफ़ी बड़ा एक्शन होगा। यानी वो हुक क्रॉस की बात कर रहे थे और उसको कंफ्यूज कर दिया गया स्वास्तिका के सिंबल के हिसाब से। यानी ये भी देखा गया कि हुक क्रॉस और स्वास्तिका के सिंबल में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। भारत सरकार को बताना होगा कि स्वास्तिका अलग चीज़ है, हुक क्रॉस अलग चीज़ है। स्वास्तिका हमारे देश में यूज की जाती है, हिंदू के लिए काफ़ी ज़्यादा मायने रखती है। भारत सरकार को कहीं ना कहीं ये बताना होगा कि ये जो नाजी जर्मनी का हुक क्रॉस का साइन है या एक सील है, वो बिल्कुल अलग है, और हमारा जो स्वास्तिका है वो बिल्कुल अलग है। और भारत सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि यूनाइटेड नेशन में जाकर इस स्वास्तिका को स्पेशल रिकॉग्निशन दिया जाए, और इसे नाजी जर्मनी के जो हुक क्रॉस की साइन है उससे बिल्कुल डिफ़र किया जाए, क्योंकि स्वास्तिका एक शांति का प्रतीक है।